रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन हमें इस क्लास में देखने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। हिंदी को प्रौढ़ साहित्य की भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है तुलसीदास। तो ये कथन किसका है? देखो सारे ही जो कथन हैं इसमें 75 से लेकर के 80 तक जो कथन हैं वो सभी शुक्ल जी की किताब से ही हैं और शुक्ल जी ने ही कहे हैं। ठीक है, तो कुछ कथन के बारे में बताया जाएगा कि वो किसके लिए कहे हैं, कुछ कथन उन्होंने वैसे ही बता दिए हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ लीजिएगा, एक बार पूरा आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हिंदी को प्रौढ़ साहित्य की भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं कौन? तुलसीदास। ठीक है, शुक्ल जी हिंदी कविता की प्रौढ़ता का आरंभ तुलसी से ही मानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो शुक्ल जी हैं वो हिंदी कविता की प्रौढ़ता है ना, कि यानी कि कविता जो थी वो अपने प्रौढ़ रूप में आ चुकी थी। कब? तुलसी से इसका आरंभ वो मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो शुक्ल जी हैं वो तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। तुलसीदास के बारे में कबीरदास या इनके काफ़ी कथन हैं जो पूछे जाते हैं। तुलसीदास सिद्धों और नाथों के कवि नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, वो सिद्धों और नाथों के कवि नहीं हैं। शुक्ल का हृदय कवि, मस्तक आलोचना और जीवन अध्यापक का था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। शुक्ल के बारे में और भी जो कथन है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। शुक्ल का हृदय कवि का था, उनका जो मस्तक यानी कि जो दिमाग था वो एक आलोचक का था, और उनका जो जीवन था वो अध्यापक का था, है ना। जैसे अध्यापक हमेशा अपने पूरे जीवन में दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाता है, वैसे ही उन्होंने सिखाने का काम किया था। प्रेम दूसरों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखा जाता है। ठीक है, ये भी उन्हीं का कथन है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ठीक है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर यानी कि अगर हम किसी से बैर ईर्ष्या करते हैं तो क्या होता है? क्रोध को जन्म देता है, क्रोध का ही अचार या मुरब्बा है। ये भी खूब पूछा जाता है कथन। शुक्ल जी के आदर्श कवि कौन है? तो ये तुलसीदास जी हैं, है ना। तुलसीदास की काफ़ी प्रशंसा इन्होंने की है। शुक्ल के इतिहास का ढांचा चिंतन पर आधारित है, ये भी ध्यान रख लेना। जो शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, इसका जो ढांचा है वो इनके चिंतन पर आधारित है। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम क्या है? रस दशा है, यह इनका कथन है। लोक हृदय में, लोक यानी कि जो आम जनता होती है, आम जनता के हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो हिंदी साहित्य के कितने वर्षों के, ये पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है उसमें कितने वर्षों का इतिहास लिखा गया है? तो इन 900 वर्षों के इतिहास को लगभग इन्होंने अपनी जो ग्रंथ है उसमें लिखा है। शुक्ल जी ने केशव को दया विहीन कवि तक कह दिया था। शुक्ल जी ने केशव को, केशव का जो प्रकृति है या उनका जो फेस है, इनके मतलब इनकी नज़रों में वो अच्छा नहीं है ना। तो शुक्ल जी ने केशव को दयाविहीन कवि तक कह दिया था, है ना। दयाविहीन कवि का है केशव दास की, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं आलोचना ही की है। और शुक्ल जी ने रीति मुक्त कवियों को फुटकल कवियों में स्थान दिया था, ये भी ध्यान रखना है। जो रीति काल है उसके 3 भाग हैं जो कि श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किए थे, है ना। और रीति मुक्त जो कवि हैं उनको फुटकल कवियों में स्थान इन्होंने दिया है। हिंदी आलोचना का युग पुरुष शुक्ल जी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भक्ति के लिए ब्रह्मा का सगुन होना अनिवार्य है। भक्ति के लिए ब्रह्मा का सगुन होना अनिवार्य है। घनानंद को ब्रज भाषा का मर्मज्ञ कवि इन्होंने बताया है। ठीक है, घनानंद को ब्रज भाषा का मर्मज्ञ कवि बताया है। घनानंद की भी जो भाषा है या उनका जो मार्मिकता है उसको काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया है। भाषा के लक्ष्य एवं व्यंजन बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, यानी कि घनानंद के बारे में इन्होंने पंक्ति है जो कही है। बोधा एक रसिक कवि थे, बोधा के बारे में है। रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे, यानी कि देव के बारे में कथन कहा है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि के किसको बताया है? तो देव को बताया है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत इन्होंने कहा था। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है, और कहा किसने था? तो शुक्ल जी ने कहा था।
आगे चलते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से मानते हैं। ठीक है, हिंदी रीति ग्रंथों की यानी कि जो रीतिकाल है, रीतिकाल का ये आरंभ किससे मानते हैं? तो चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। रीतिकाल नामकरण शुक्ल का दिया हुआ है। रीतिकाल को जो रीतिकाल नाम दिया गया है वो शुक्ल जी ने ही दिया है। आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी, है ना, और आपके लिए यूज़फुल बहुत ज़रूर रहेगी। ठीक है, आपकी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि यहीं से ही है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मैंने एक क्लास और डाली थी पहले, जो उन्होंने दूसरों के बारे में कथन कहे थे, है ना, काफ़ी सारे उसमें भी थे 75-80, उस क्लास को भी आप ज़रूर देख लेना। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना इन्होंने एडिसन और स्टील से की है। यानी कि ये पूछा जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र को किस नाम से जाना जाता है? तो एडिसन कहते हैं इन्हें। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील की संज्ञा इन्होंने दी है शुक्ल जी ने। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये कथन भी शुक्ल जी का है। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस मानते हैं। ठीक है, जो प्रेम गाथा की परंपरा है, जायसी का जो पद्मावत है उसको सबसे प्रौढ़ और सरस इन्होंने माना है। कृष्ण भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। ठीक है, कृष्ण भक्तों में आप जानते कौन आते हैं? सूरदास, नंददास जी, कृष्णदास जी, है ना, ये सभी आते हैं, वल्लभाचार्य जी। तो हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार ये किसका मानते हैं? कृष्ण भक्तों का मानते हैं। केशव दास को भक्ति काल में सम्मिलित इन्होंने किया है। हाँ, ये इनको सूफी काव्य नहीं मानते हैं, हालांकि इनका जो रचना है वो कहीं ना कहीं सूफी तत्व लिए हुए थी। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है? ठीक है, रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार इन्होंने बताया है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास का जो सूर सागर है उसमें जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, ये विद्यापति का अनुकरण इन्होंने बताया है। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय और अनूठा वर्णन है। ठीक है, जायसी का जो विरह वर्णन है, विरह वर्णन यानी कि उन्होंने जो अपनी रचना में विरह वर्णन दिखाया है वो हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय और अनूठा वर्णन है। ये ध्यान रखना है। ये पद्मावत जो उनकी रचना है उसके बारे में कहा है। शुक्ल जी मनोवैज्ञानिक आलोचना के जनक माने जाते हैं। शुक्ल विचारात्मक निबंधों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, ये सारे कथन है जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से ही आते हैं, ज़्यादातर ध्यान रखना। हिंदी आलोचना को साहित्यिक रूप किसने प्रदान किया है? तो ये शुक्ल जी ने किया है। शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, रसवादी आलोचक माने जाते हैं। शुक्ल जी रस को हृदय की मुक्त अवस्था मानते हैं। शुक्ल जी रस को क्या मानते हैं? तो हृदय की मुक्त अवस्था मानते हैं। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ऐसा इनका मानना है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। शुक्ल जी छायावाद के निंदक माने जाते हैं। छायावाद तक ही इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था और ये छायावाद की कहीं ना कहीं निंदा करते हैं। जायसी के पद्मावत को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य इन्होंने माना है। भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया मानते हैं। कौन? शुक्ल जी। इससे मेरे भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, है ना, इसके बारे में 3-4 कथन है इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। आगे हम 1-2 और देखेंगे, तो ये जरूर ध्यान रखना ना। भक्ति आंदोलन को शुक्ल जी क्या मानते हैं कि भक्ति काल का उदय क्यों हुआ? तो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया मानते हैं। उस समय मुगलों के जो आक्रमण हो रहे थे उनके कारण भक्ति काल का उदय हुआ, ऐसा इनका मानना है। इनका सच्चा कवि हृदय था, ये मतीराम के बारे में कहा है। वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भूषण के बारे में कहते हैं। ठीक है, भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि शुक्ल जी ने बताया है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्री निवास दास जी का निकला था, जो कि परीक्षा गुरु नाम से 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और शुक्ल जी कहते हैं कि ये अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास था पहला। भारतेंदु की भाषा को हरिश्चंद्र हिंदी इन्होंने बताया है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये भी किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। ठीक है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आगे चलते हैं। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही संभव हो सकता है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास किसमें? निबंधों में संभव हो सकता है, ये कथन है
शुक्ल जी का। उसने कहा था कहानी को इन्होंने अद्वितीय कहानी माना है। उसने कहा था जो कहानी है वो किसकी है, तो ये गुलेरी जी की है, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, और इस कहानी को इन्होंने अद्वितीय कहानी माना है। छायावाद को इन्होंने मधुचर्या कहा है। ठीक है, मधुचर्या का नाम दिया है। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है, ये भी ध्यान रखना। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण इनके द्वारा माना गया है। पंत जी को छायावाद का प्रथम कवि माना है, ये भी ध्यान रखना। ये जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक नहीं मानते हैं, बल्कि सुमित्रानंदन पंत जी को मानते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ठीक है, ये भी इन्होंने कहा है। आगे चलते हैं। बिहारी के दोहों को एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी के दोहों को एक एक रत्न की संज्ञा इन्होंने दी है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक रूप लिए हुए है। ठीक है, बिहारी की जो भाषा है उसको चलती होने पर भी, यानी कि चलती हुई बताया है उस भाषा को। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, ये बिहारी जी के बारे में ही इन्होंने बोला है। ठीक है, उसी प्रकार कबीर की जो भाषा है उसको भी इन्होंने सदुकड़ी भाषा बताया था, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, इसमें है नहीं। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, ये बिहारी जी के लिए कहा है। भाषा उनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती है, ये मंडन के बारे में कहा गया है। ठीक है, भाषा मंडन की भाषा बड़ी चलती और व्यंजनापूर्ण होती है। शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी माना है, यानी कि जो विद्यापति है उन्होंने ही सबसे पहले काव्य में जो राधा कृष्ण है नायक, उनको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने रचनाएं करना शुरू किया था, तो उनको शुद्ध श्रृंगारी ये मानते हैं। हालांकि इस चीज़ का विरोध करते हैं शुक्ल जी। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ठीक है, रहस्यवाद यानी कि छायावाद को ही रहस्यवाद बोला जाता है, और साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है उसी को ही साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने रहस्यवाद बताया है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति का कवि इन्होंने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पंक्तियाँ और कथन है रामचंद्र शुक्ल जी के, और खूब पूछे जाते हैं पेपरों में। बिहारी के दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे कहा है। ठीक है, रस के छोटे छोटे छींटे भी कहा है और रत्न भी बताया है। भूषण की भाषा की इन्होंने आलोचना की है। हालांकि भूषण को इन्होंने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि बताया था, लेकिन इनकी जो भाषा है उसकी आलोचना इन्होंने की है। बोधा को रसों का उन्मुक्त कवि इन्होंने बताया है, बोधा कवि जो कि रीति मुक्त कवि थे। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। सामंजस्यवादी कवि कौन है, तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं, जो कि शुक्ल जी ने बताया है। श्रीधर पाठक को ये स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते हैं, जो कि द्विवेदी युग से संबंधित थे। सदा सुखलाल नियाज को हिंदी गद्य का प्रवर्तक इन्होंने माना है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, ऐसा इनका साहित्य की परिभाषा है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, प्राकृत की अंतिम जो अपभ्रंश अवस्था है उसी से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यानी कि कबीर की अपेक्षा कबीर का ध्यान भाषा पर बिल्कुल नहीं था, है ना। उनकी जो भाषा है वो कहीं साधुओं की भाषा उन्होंने अपनाई है ना, ऐसा इनका मानना है। सदुक्कड़ी इसीलिए बोलते हैं जो साधु भाषा मिश्रित होती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। ठीक है, ये विद्यापति के बारे में इन्होंने ऐसा बोला था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, है ना, विद्यापति के बारे में। अपनी पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था, ये जो भक्ति काल का उदय था उसके लिए ही इनका मानना है कि अपने पौरुष से, पौरुष का मतलब है जब मुगलों के आक्रमण हो रहे थे तो लोग यहाँ पर अपने आप को पराजित महसूस कर रहे थे, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, है ना, और अपने प्रियतनों से, पौरुष का मतलब होता है अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं वो परेशान हो गए थे, हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, और तब उन्होंने भगवान की शरण ली। आगे चलते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये भी शुक्ल जी का कथन है, खूब पूछा जाता है ये वाला कथन। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला
जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है, ये भी इन्हीं का कथन है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, ये शुक्ल जी का मानना है। कबीर की वाणी में, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, आपको लगता है कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प करने की कोशिश की है, मेहनत की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो बच्चे नहीं हैं, और लाइक कर दिया करो भाई, है ना। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है ना। ये मत सोचा करो कि किसी दूसरे का भला हो जाएगा, आप भला करोगे तो आपका भला होगा। तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, है ना। वैसे तो मैं सबका को जो भी बच्चे बोलते हैं मुझे कमेंट करके मैं इस पर लेके आएगी, उन सब पर टॉपिक पर क्लास में बनाऊंगी और धीरे धीरे ही आ पाएगी। ठीक है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। ठीक है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है उसे सूफियों के सत्संग का प्रसाद बताया है शुक्ल जी ने। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। ये जायसी के लिए इन्होंने बोला है, जायसी के यानी कि दादू के लिए बोला है ना, दादू दयाल। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। हालांकि जो मीराबाई थी वो निरपेक्ष कवयित्री थी, है ना, किसी भी धर्म से उसका संबंध नहीं था। धर्म से यानी कि सगुण निर्गुण या भक्ति काल की जो शाखाएं थी उनसे उनका संबंध नहीं था, निरपेक्ष कवयित्री ये मानी गई हैं। लेकिन फिर भी इन पर सूफियों का प्रभाव रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। तुलसी और सूरदास हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये नंददास को इन्होंने उपाधि दी थी, नंददास की जड़िया कवि की। ठीक है, जड़िया कवि इनको बताया था, और वो भी किसके लिए, इनकी एक रचना है रास पंचाध्यायी। ठीक है, रास पंचाध्यायी जो कि रोला छंद में लिखी हुई है, इसके लिए उन्होंने नंददास को जड़िया कवि कहा था। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। द्विवेदी का मतलब है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कहीं हजारी प्रसाद मत लगा देना आप। महावीर प्रसाद द्विवेदी को इन्होंने व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक बताया है। तो यहाँ पर आज हमारे 78 ये क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आपके लिए ये यूजफुल भी ज़रूर रहेंगे। और आप बताइएगा मुझे किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, मैं बना रही हूँ तो धीरे धीरे आपका टॉपिक भी उसमें काउंट हो जाएगा। अगर मैंने पढ़ा दिया होगा तो आप उसको प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, नहीं तो आगे लेके आती रहूँगी। धन्यवाद। डेली हमारी सुबह लाइव होती है क्लास 11 बजे। जो बच्चे नहीं देखते हैं वो उससे भी ज़रूर जुड़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्लास होती है। धन्यवाद।